जब दिल टूटता है ना, दुनिया एकदम रुक सी जाती है। सबसे पहली चीज यकीन ही नहीं होता कि वो लड़की या वो लड़का जिन्होंने इतने सारे वादे किए थे, मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, आज वही हमें छोड़कर चले गए हैं। सुबह उठते हो तो सबसे पहले उनका मैसेज, उनकी फोटो याद आती है और कोई एक मोमेंट याद आता है जब हम साथ हंसते थे और आंखों से बस आंसू निकल आते हैं। फिर दिमाग में आता है अब वो किसी और के साथ होगी जिसने हर वादा मुझसे किया था। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद करो तो यादें चलती रहती हैं। लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, रिलेशनशिप, प्लान्स, फ्यूचर, सब कुछ। पर अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो ना और अंदर से पूरा टूट चुके हो, तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे ब्रेकअप के दर्द को हील करना है, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से मूव ऑन करना है और कैसे इसी पेन को सक्सेस में बदलना है। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एक ब्रेकअप ने 1380 करोड़ की कंपनी बना दी। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक रियल रोड मैप है जो तुम्हें यहां से यहां तक लेके जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। बस शर्त एक है, तुम अगर चाह लो तो। चलो शुरू करते हैं। देखो, ब्रेकअप एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को एक बार जरूर तोड़ती है, चाहे लड़का हो या लड़की। जब कोई छोड़ के जाता है ना, तो लगता है कि अब लाइफ का मतलब ही खत्म हो गया है। मैं जानता हूं, उस वक्त सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, खुद से बात करने का मन ही नहीं करता, फोन उठाते ही व्हाट्सएप खुलता है, बस उनका लास्ट सीन देखते ही रहते हो। म्यूजिक सुनते हो तो हर लाइन में वही चेहरा दिखाई देता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखो, पेन इज नॉट योर एनिमी, पेन इज योर सिग्नल। यानी दर्द ये नहीं कह रहा है कि तुम खत्म हो गए हो, वो कह रहा है कि अब तुम बदलने वाले हो। एक रिसर्च के हिसाब से उन लोगों ने जो ब्रेकअप के बाद अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किया, वो 60% फास्टर हील हुए उन लोगों से जो अपने दर्द को इग्नोर करते रहे। तो पहला स्टेप है, अपना दर्द एक्सेप्ट करो, भागो मत उससे। अगर आपको रोना आता है तो रो लो, लेकिन एक डायरी में लिखो अपने फीलिंग्स, क्योंकि जब तक दर्द को फील नहीं करोगे तब तक वो हील नहीं होगा। और याद रखना, कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से इंसान अपने असली रूप में बनना शुरू करता है। 2 पत्थर थे, एक आदमी आता है छीनी हथौड़ी लेके, उन दोनों पत्थर को तोड़ के लेके जाने के लिए, जिससे उनकी मूर्ति बनती। तो जैसे ही वो आदमी एक पत्थर पे हथौड़ी मारता है, बस वो चिल्लाने लगता है कि ये बहुत पेनफुल है, प्लीज मत मारो। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो दूसरे पत्थर के पास जाता है, उस पे मारता है, तो दूसरा पत्थर बोलता है इट्स वेरी पेनफुल बट यू कैरी ऑन। वो मारते मारते, बनाते बनाते एक मूर्ति में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब जब उस मूर्ति को लेके जाने लगता है मंदिर में, तो उसकी नजर पड़ती है उस पत्थर पे जिसने मना कर दिया था कि मत मारो, इट्स पेनफुल। उसने सोचा मंदिर में मूर्ति तो लगेगी ही, लोग पूजा करने आएंगे, तो नारियल भी तो फोड़ेंगे ना, उसके लिए पत्थर तो चाहिए। तो वो उठा के उसे ले जाता है जिस पत्थर ने दर्द को सहने से मना कर दिया था। तो जिस पत्थर ने दर्द को सहा उसको लोग अब पूजते हैं, और जिसने मना कर दिया उस पे अब डेली नारियल फूटता है, डेली दर्द होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि दर्द तो तुम्हें जो अभी मिल रहा है, इसको झेल के अगर आप मूव ऑन कर गए तो हो सकता है आप भी नेक्स्ट बेला वीटा बना लो। अब बेला वीटा क्या है, ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और अगर देवदास बन गए, जो कि सबसे आसान स्टेप होता है, तो फिर सारी जिंदगी लोग तुम पे नारियल फोड़ते फिरेंगे। चॉइस इज योर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 1 पे। सबसे पहला स्टेप है नो कॉन्टेक्ट रूल। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लॉक मार दो और भूल जाओ, मैं कह रहा हूं टेम्पररी डिस्कनेक्ट कर लो, ताकि तुम्हारा दिमाग ट्रिगर फ्री हो जाए। एक रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में, जिन लोगों ने अपने एक्स के सोशल मीडिया अपडेट्स देखे, उनका हार्ट ब्रेक 30% ज्यादा लंबा चला उनके कंपैरिजन में जिन्होंने 1 महीने तक उन्हें इग्नोर किया। तो अब आपको ये करना है, अनफॉलो मत करो, वो इमेच्योर लगता है, बस म्यूट कर दो, उनके मैसेजेस डिलीट मत करो, आर्काइव कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फोन में मेमोरी ट्रिगर्स हटा दो, जैसे उसका वॉलपेपर, शेयर्ड प्लेलिस्ट या चैट स्क्रीनशॉट। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, पर इनके बिना तुम्हारा माइंड कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता। तुम्हारा ब्रेन हर बार डोपामाइन हिट लेता है जब तुम उसका नाम या फोटो देखते हो, वो एडिक्शन जैसे होता है। और जैसे ड्रग्स छूटते वक्त पेन होता है ना, वैसे ही ब्रेकअप डिटॉक्स में होता है। पर 21 दिन बाद तुम्हारा ब्रेन शांत हो जाता है और वहीं पे हीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ये साइंस बोलता है। प्रैक्टिकल स्टेप 2, अपनी लाइफ का सिस्टम वापस बिल्ड करो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद को भूल जाना। पहले तुम पूरे टाइम उनके अकॉर्डिंग जीते थे, कब उठना है, क्या खाना है, कब कॉल करना है, और अब जब वो गया तो स्ट्रक्चर ही चला गया है। तो अब तुम्हें एक नया स्ट्रक्चर बनाना होगा, तुम्हें एक नया रूटीन बनाना होगा। एक मॉर्निंग रूटीन सेट करो, चाहे छोटा सा ही सही, जैसे सुबह उठ के 10 मिनट वॉक, 1 कप चाय और बिना फोन देके सोचना
आज मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। साउंड सिंपल ना, बट ये ब्रेन रीवायरिंग है, क्योंकि जब तुम ग्रेटिट्यूड पे फोकस करते हो तो ब्रेन न्यू पॉजिटिव सर्किट्स बनाता है जो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग को कम करता है। एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था राघव, उसका 8 साल का रिलेशनशिप खत्म हुआ था। वो हर दिन रोता था, कॉलेज भी मिस कर देता था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं अपना रूटीन वापस बनाऊंगा, रोते रहने से मेरी जिंदगी और खराब हो रही है। जिम ज्वाइन किया, अपनी प्लेलिस्ट बदली और स्किल सीखा, और 3 महीने बाद वो सिर्फ खुश नहीं, कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। प्रैक्टिकल स्टेप 3, ब्रेकअप के दर्द को फ्यूल में बदलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रेकअप तुम्हारा एंड नहीं है, वो तुम्हारा इग्निशन पॉइंट है। जो लोग लाइफ में कुछ बनते हैं ना, उनके पीछे अक्सर कोई हार्ट ब्रेक स्टोरी होती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, उसने वही पेन से पिक्सार बनाया। एरियाना ग्रैंड ने हार्ट ब्रेक के बाद थैंक यू नेक्स्ट लिखा और वो सबसे बड़ा हिट बना। इंडिया में भी देखो, कोई भी बड़ा क्रिएटर, आर्टिस्ट या फाउंडर, सबके पास एक फेज होता है जब उन्हें किसी ने तोड़ दिया होता है। तुम्हें बस ये सोचना है, मैं इस पेन का क्या कर सकता हूँ। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है, जो लोग ब्रेकअप के बाद न्यू आइडेंटिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे राइटिंग, कंटेंट, बिजनेस या फिटनेस, वो 2x फास्टर ग्रो करते हैं, इमोशनली और फाइनेंशियली भी, बिकॉज उनके पास अब रीजन होता है कुछ ना कुछ करने का। तो अपनी एनर्जी डाइवर्ट करो क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप 4, खुद से रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दो। अब जब सब कुछ थोड़ा स्टेबल होने लग जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप से प्यार करना। तुमने नोटिस किया होगा, ब्रेकअप के बाद हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं क्यों इतना इमोशनल था, मैंने क्यों उसके साथ इतना टाइम बिताया, मैं क्यों इतना डिपेंड कर गया उस पर सच तो ये है, तुम गलत नहीं थे, तुम बस इंसान थे जिसे प्यार चाहिए था। तो अब टाइम है खुद से रिलेशनशिप बिल्ड करने का। सोलो कॉफी पे जाओ, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करो, नए लोगों से मिलना शुरू करो और अपने इमोशन के साथ ऑनेस्ट रहो। और जब आप इतना इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाओगे तो अगला रिलेशनशिप नीड नहीं होगा, चॉइस बनेगा, और वही रियल मैच्योरिटी होती है। प्रैक्टिकल स्टेप 5, रीडिफाइन सक्सेस एंड लव। अब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम हील हो चुके हो, अब टाइम है रीबिल्ड करने का। अब सोचो तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। लव सिर्फ एक इंसान से नहीं मिलता, कभी अपने करियर में, कभी अपने पैशन में, कभी खुद में भी मिल सकता है। एक स्टडी के हिसाब से जिन लोगों ने ब्रेकअप के बाद पर्पस बेस्ड गोल सेट किया, उनका डिप्रेशन रेट 70% तक कम हुआ विद इन 6 मंथ। तो अब तुम्हारा गोल सिर्फ मूव ऑन करना नहीं है, लेवल अप करना है। वो चाहे करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो या कॉन्फिडेंस हो, सब अपग्रेड करो। और एक दिन जब तुम मिरर में देखो तो सोचो, जिसने मुझे छोड़ा उसने मुझे पाया नहीं, पर मैंने खुद को फाइनली पा लिया। देखो, अगर ब्रेकअप गलत होता तो आज आकाश आनंद 1340 करोड़ की कंपनी ना बना पाते। आकाश आनंद ने एक पॉडकास्ट में बताया, उनकी एक वायरल लाइन है, दिल टूटने पे चाहे देवदास बन जाओ या देवदास जैसी मूवी बना दो। आकाश आनंद ने बताया, स्कूल में उनको फर्स्ट टाइम लव हुआ था, हमने जीने मरने की कसम खाई थी, साथ रहने की भी कसम खाई थी, लेकिन उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर था और उसने इनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मुझे क्लियर हुआ उस टाइम। हर चीज में कोई ना कोई भलाई होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बेला वीटा का जो सबसे पहला परफ्यूम था वो वही था जो वो लड़की लगाती थी। फ्रेग्रेंस वही थी, उसी से इंस्पायर होकर हमने वो बनाया था। और वो कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है उसके बाद इंसान को बर्बाद होना सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन लगता है। और जो बेला वीटा 2018 में स्टार्ट हुई दिल टूटने के बाद, आज उसकी टोटल वैल्यूएशन 1340 करोड़ रुपए है। अब अगर आप भी ब्रेकअप को ब्रेक थ्रू में बदलना चाहते हो तो सिंपल स्टेप से आज स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। देखो, कामयाब होने के तो 1000 रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे मैं पिछले 2 से 3 सालों में ग्रोथ कर रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं, और वो है स्किल्स। आज के टाइम में डिग्री एक पेपर है, पर स्किल एक करेंसी। 2030 तक दुनिया के 50% जॉब्स ऐसे होंगे जिनके लिए कॉलेज डिग्री से ज्यादा प्रूफ ऑफ स्किल्स मांगी जाएगी। हार्वर्ड के एक स्टडी के हिसाब से स्किल बेस्ड लोग उन ग्रेजुएट से 3x फास्ट ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग सीखना ही छोड़ देते हैं जैसे ही उनको जॉब मिलती है। लेकिन दुनिया अब उन लोगों की है जो हर 3 महीने में एक नई स्किल ऐड करते हैं। स्किल तुम्हें पैसा भी देती है, फ्रीडम भी देती है, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है। 2023 में मैंने स्किल सीखना शुरू किया था, मेहनत किया, और आज स्किल से पिछले 2 साल में 15 लाख कमा लिया है। अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहा हूँ। आईफोन, मैकबुक, अवार्ड्स और ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सिर्फ स्किल की वजह से। और हाँ, घर पे बैठ के इंटरनेशनली वर्क कर पा रहा हूँ। देखो, फ्यूचर और डिमांड किन स्किल में है इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं। टॉप पे है AI,
फिर कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स एंड लास्ट कम्युनिकेशन स्किल। इन 5 स्किल में इतना पावर है कि आपको करोड़पति आने वाले 4 से 5 सालों में बना सकता है। सवाल आता है आप सीखोगे कहाँ से? देखो, सीखने के लिए 2 बेस्ट वे हैं। पहला है यूट्यूब पे नॉलेज बहुत है लेकिन सिस्टमैटिक वे में नहीं है। मीन्स एक चीज यहाँ है, दूसरी चीज वहां, जिससे आप सीख तो सकते हो लेकिन बहुत कंफ्यूज होके। और कहीं अगर आप स्टक हुए, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई, तो बताने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरा कि आप उससे ही सीख लो जिसने खुद करा है। जैसे मैंने स्किल से 15 लाख कमाया, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ और वो गलती करने से भी बचा सकता हूँ जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में करे हैं, जिससे आपको टाइम कम लगेगा। अब अगर आप सीरियस हो, स्किल सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर देना ब्रेकअप, फिर मैं आपको वर्क की सारी डिटेल्स दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे नहीं सीखना तो यूट्यूब की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर तुम 0 से स्टार्ट करते हो तो 3 से 6 महीने लगते हैं कि स्किल्स को सॉलिड लेवल पे सीखने में। अगर आप डेली का 1 से 2 घंटा कंसिस्टेंटली देते हो तो 6 से 12 महीने में तुम 20 से 25 हजार पर मंथ कमा सकते हो फ्रीलांसिंग, कंटेंट या साइड प्रोजेक्ट से। 1.5 से 2 साल में अगर तुमने एक ही स्किल में डेप्थ और पोर्टफोलियो बना लिया तो 1 से 5 लाख पर मंथ तक जा सकते हो। और 3 से 5 साल में अगर तुमने एक ब्रांड, एजेंसी या प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया तो 10 लाख से 1 करोड़ प्लस ईयरली अर्न करना पॉसिबल है। और ऐसे ही लोग बड़े बनते हैं, छोटे से स्टार्ट करके। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट के हिसाब से कंपाउंडिंग लर्निंग, एक स्किल में 2 से 3 साल मास्टरी तुम्हारे इनकम पोटेंशियल को 400% तक बढ़ा सकता है। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में अभी एक ही सवाल चल रहा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत होती है। यही सेम चीज मेरे दिमाग में भी 2 साल पहले आया था। आकाश आनंद, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, उसके पास कुछ नहीं था, नॉर्मल एक स्टूडेंट था। आज वही बंदा बेला वीटा का फाउंडर है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड में से एक। उसने अपने दर्द को स्ट्रेंथ बना दिया और दुनिया ने उसे फेलियर से फाउंडर के टाइटल में देखा। तो जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या? देखो, तुम्हारे अंदर भी वही सेम दर्द है जो आकाश आनंद के अंदर था। और दर्द के साथ एक चीज फ्री मिलती है और वो है हंगर। हंगर ही तुम्हारा सुपर पावर है। मुझे पता है स्किल सीखना टफ लगता है शुरू में, पर सोचो 1 साल बाद अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम वही इंसान बन सकते हो जिसे लोग इंस्पिरेशन के नाम से जानने लगे। आपको बस एक स्टेप लेना है, क्योंकि तुम्हारा दर्द सिर्फ तब मीनिंग लगेगा जब तुम उस पर एक्शन लोगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करो, जिससे आपका भी लोग एक दिन एग्जाम्पल दें कि वो टूटा नहीं, इतिहास रच दिया।